नमस्कार। टीचिंग विद गौरी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दक्षता आधारित आकलन प्रथम क्लास 6 का जो गणित का पेपर हुआ आज उसकी आंसर की लेकर आए हैं। सभी प्रश्नों के हम उत्तर आपको यहाँ बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कक्षा 6 का गणित का पेपर आज हुआ, उसकी हम उत्तर कुंजी लेकर आए हैं। उत्तर कुंजी आपको बताएंगे। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो 6056 इसमें जो सही है, 6056 वाला जो आंसर है वो सही है। 12003 तो ये गलत है, ये तो 1203 है। 90004 नहीं है, ये 9004 है। और इसमें 1101 है तो 11001 नहीं है, तो 6056 आपका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न था, अंकों 0, 4, 1 और 8 का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी सम एवं विषम संख्याओं का अंतर बताइए। तो यहाँ जब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो 8410 बनेगी, और सबसे छोटी बनाएंगे तो बनेगी 148। इसमें अंतर बताना है आपको जो उत्तर आएगा विषम संख्याओं का अंतर, विषम सम और विषम संख्याओं का अंतर है वो 9 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे में है, चित्र में किसी परीक्षा हेतु कुछ विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं। रोल नंबर के बढ़ते हुए क्रम अनुसार विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था का सही क्रम होगा। रोल नंबर दिए गए हैं, सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम होगा, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में आपको बैठाना है। तो सबसे पहले आएगा बी वाला 4898, फिर आएगा 4989, उसके बाद 5019 और लास्ट में 5091। तो आपका डी आंसर सही है, BADC। इस प्रकार आपका क्रम सही रहेगा। चौथा प्रश्न है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 15 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या से भिन्न रूप होगा। तो यहाँ क्या होगा, 40 में से 15 लड़कियां हैं तो 25/40 आपका उत्तर आएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, दी गई समतुल्य भिन्न की पहचान करके B भाग A का मान बताइए। तो यहाँ A3/A बराबर 15/10 बराबर B/20 में आपको मान बताना है। तो आपका सही उत्तर आएगा 15। छठा प्रश्न है, राम ने 8 किलोमीटर दूरी में से 2 किलोमीटर 30 मीटर की दूरी साइकिल से, 5 किलोमीटर 400 मीटर की दूरी बस से और शेष दूरी पैदल तय की। तो उसके द्वारा पैदल तय की दूरी कितनी होगी। तो 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर इसको जोड़ेंगे तो 7 किलोमीटर हो गया, और 30 मीटर और 400 मीटर तो 430 मीटर ये हो गया। तो 5 किलोमीटर और 430 मीटर की दूरी उसने साधन से तय की, और उसके बाद बाकी बची जो दूरी है वो उसने पैदल तय की। तो बाकी बची दूरी आएगी 0.57 मीटर। ये दूरी उसने पैदल तय की। उसके बाद सातवां प्रश्न है, 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा अधिक कोण। 90 डिग्री से ऊपर है और 180 डिग्री से छोटा है तो अधिक कोण कहलाएगा। 190 डिग्री से कम को न्यून कोण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एक बेलन का जालक बनाना चाहता है ताकि वह कागज़ से मॉडल तैयार कर सके। इसके लिए उसे किन किन आकृतियों की आवश्यकता होगी। तो उस एक आयत और 2 वृत्त, इसकी
आवश्यकता होगी। ये आपका उत्तर सही है। 9वां प्रश्न है, बेलन और शंकु की संरचना में क्या समानता है? तो उत्तर दे रखा है, दोनों में कम से कम एक वृत्ताकार आधार होता है। बेलन और शंकु में क्या समानता होती है? तो कम से कम दोनों में एक वृत्ताकार आधार होता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, चित्र में स्थान ए से बी तक तय की गई दूरी और स्थान बी से डी तक तय की गई दूरियों में अंतर बताइए। तो यहाँ स्थान ए से बी और बी से डी दोनों की दूरियों में अंतर बताना है। तो आपका उत्तर आएगा 20,000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 11वां है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ दे रखे हैं 1340 ए में है 1340 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 340 ग्राम, 9 किलोग्राम तो प्लस 100 ग्राम प्लस 1200 ग्राम हो जाएगा 10,300 ग्राम, 700 ग्राम प्लस 300 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, लास्ट में है 1.5 किलोग्राम प्लस 0.5 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आएगा बी वाला आंसर 9 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम। तो यहाँ एक 9 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 1200, तो बी वाला सही है आपका, डी वाला इसमें सही नहीं है। तो आंसर जो डी है 1.5 किलोग्राम प्लस 0.5 किलोग्राम बराबर 2 किलोग्राम, ये सही नहीं है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, आपके पास 2 लीटर दूध है, आपके पास 500 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर क्षमता के कुछ बर्तन हैं। आपको दूध इस तरह से भरना है कि सारा दूध खत्म हो जाए। इसके लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है? तो नहीं है का पूछा है। नहीं है का तो हमारे पास आएगा 2 गुना 500 मिलीलीटर प्लस 2 गुना 300 मिलीलीटर प्लस 2 गुना 200 मिलीलीटर। तो ये उत्तर सही नहीं आएगा। नेक्स्ट 13वां है, दिए गए योगफल से प्राप्त पी क्यू आर के मानों के लिए सत्य कथन है। तो यहाँ आपको जो कुछ संख्या दे रखी है आपको बताना है। तो पी 3 आएगा, क्यू 9 और आर 7। तो बी उत्तर आएगा क्यू बराबर 2 प्लस आर। तो ये आपका उत्तर यहाँ सही आएगा। नेक्स्ट, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,06,347 है। यदि इसमें से पुरुषों की संख्या 1,11,051 है तो महिलाओं की संख्या बताइए। तो इसमें से आपको ये घटाना है, तो 95,296 आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, एक पुस्तकालय में प्रारंभ में 12,560 पुस्तकें थी, बाद में 7,845 नई पुस्तकें आ गई। यदि सभी पुस्तकों को 25-25 के पुस्तकों के समूह में रखा जाए तो कितनी पुस्तकें बिना समूह के बचेंगी? तो आपको दोनों को जोड़ करना है, 12,560 और 7,845 को जोड़ना और उसके बाद 25 से भाग देना है। उसके बाद हमारे पास जो शेष बचेगा 5 बचेगा, तो 5 पुस्तकें बिना समूह के बचेगी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है? तो इसमें आएगा 17 और 18। 18वां है, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन है 1 है, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। कथन 2 है, संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर है केवल कथन 2 ही सही है। 18वां प्रश्न है, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है 3, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं। कारण है वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल 1 और स्वयं हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही कारण भी है, ये इसका सही उत्तर आएगा। 19वां है, कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, यदि किसी फर्श का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 24 मीटर है तो वह एक वर्ग है।
कारण दिया गया है आर वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो उत्तर आएगा इसका ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही कारण है। इसके बाद 20वां है, एक विद्यालय में खेल कूद सप्ताह के लिए आयताकार खेल मैदान बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए तय हुआ कि मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने हेतु 60 मीटर तार लगाना है। खेल मैदान का कुल क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। यदि आप मैदान का डिजाइन बनाने वाले हैं तो बताइए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से आयाम चुन सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 25 मीटर गुणा 5 मीटर, ये आपका इसका सही उत्तर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और भी बच्चे हैं वो अपने क्वेश्चन आंसर है उनका मिलान कर सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।